सोचो तुम 70s के एक आदमी हो, दिन भर एक छोटी सी नौकरी करी, लेकिन घर के खर्चे उससे पूरे नहीं होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इन सब प्रॉब्लम से मन बहलाने के लिए अपनी फैमिली को सिनेमा हॉल लेके जाते हो एक सस्ते सी मूवी देखने के लिए। लाइट्स बंद होती हैं, स्क्रीन चलती है और तुम्हारे सामने तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन। तुम अपनी सीट पर बैठ के सिर्फ देखते नहीं, तुम जीते हो उनके साथ। तुम्हारे दिल की सारी फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारी हार, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ एक हीरो के डायलॉग और एक्शन में निकल जाए। तुम्हें वो हीरो अपना लगने लगता है क्योंकि उस हीरो के रीजंस भी तुम्हारे जैसे सेम हैं। लेकिन जहाँ पर तुम एक पावरलेस इंसान हो, वो बंदा तुम्हें जो एस्केप चाहिए था तुम्हें वो मिल गया। इवन दो इट्स एन इल्यूजन, तुम खुश हो। और यहाँ से शुरू होती है हीरो वर्शिप। 1970s में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और मिडिल क्लास के स्ट्रगल सबसे ज़्यादा थे। उस वक्त लोगों के पास अपनी आवाज़ बुलंद करने का कोई जरिया नहीं था। सिनेमा एक ऐसा मीडियम बन गया था जहां उनके इमोशंस को एक रूप मिलता था, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिलता था। इसी दौर में सलीम जावेद की जोड़ी ने बॉलीवुड को दिया अपना एंग्री यंग मैन। जंजीर या दीवार में उन्होंने वही किया जो लोग करना चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। जब अमिताभ बच्चन स्क्रीन पर सिस्टम के खिलाफ लड़ते थे तो लोग समझते थे ये हमारी आवाज़ है। और इसी वजह से अमिताभ के लिए ऑडियंस का प्यार एक नॉर्मल फैन फॉलोइंग नहीं, ये था लोगों की फ्रस्ट्रेशन का कलेक्टिव कथारसिस। चलो ये बात हो गई हिंदी वेल्ड की। व्हाट अबाउट साउथ इंडिया, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती था। साउथ इंडिया में भी कॉन्टेक्स्ट कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, डिफ़िकल्टीज सेम थी। और जिस मास को अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन ने कैटर किया था, साउथ इंडिया में उसी के लिए आए अन्नामल है। तमिल सिनेमा में आए रजनीकांत। वो अपना ही स्टाइल लेकर आए थे। सिगरेट घुमाना, ग्लास फ्लिप करना, कॉइन फ्लिप करना, इन सब एक उनकी इंडिविजुअलिटी का सिंबल बन गया। लोग उनको कॉपी करने लगे थे एंड इट वाज टोटली अनहर्ड ऑफ बिकॉज डार्कर शेड ऑफ पीपल वर नॉट द आइडियल चॉइस फॉर हीरो रोल्स। इनफैक्ट स्टार्टिंग में रजनीकांत ने विलन के रोल्स किए थे बट वेरी सून ही बिकेम द हीरो। और क्योंकि उनका पर्सोना ऑफ स्क्रीन भी इतना ही ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ था, लोग उन्हें अपना ही एक हिस्सा मानते थे। यहीं से उनका फैन बेस बढ़ा। फिर बहुत ही जल्दी रजनीकांत बिकेम द गॉड दैट ही इज टुडे। लेकिन 4-5 अच्छी मूवीज निकालने से ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई गॉड बन जाए? ठीक है, उनका पर्सोना चार्मिंग था, ग्राउंडेड था, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट ही वाज जस्ट एन एक्टर। व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट? तो अब ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं था, ये था एक पैरासोशल रिलेशनशिप। मतलब एक तरफ से कनेक्शन। हीरो को लगता था कि वो हीरो है और ऑडियंस को लगता था कि वो उनका दोस्त है, भाई या देवता है। ऑडियंस ने अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी उम्मीद, अपना प्यार सब उस हीरो पर प्रोजेक्ट कर दिया। इसलिए आप देखते हो कि रजनी के फैंस उनके लिए टेम्पल्स बनाते हैं, इसलिए क्योंकि लोगों को एक्टर नहीं दिखता था, लोगों को अपना फैमिली मेंबर दिखता था। और सोचो इसी समय के बीच में अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक झटका था कूली मूवी की शूटिंग को भी और पूरे देश को भी। लोग प्रे कर रहे थे कि वो जल्दी ठीक हो जाए, जो कि वो हो भी गए थे। और इस पूरे इंसिडेंट ने ये चीज़ बहुत अच्छे से शोकेस करी थी कि लोगों को कितना ज़्यादा प्यार है अपने हीरो से। चलो ये बात तो हो गई अब 1970s 80s की। व्हाट अबाउट नाउ, जब हमारे पास इंस्टाग्राम है, इंटरनेट है, सब कुछ है हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए, तब भी हम देखते हैं कि बहुत सारे हीरोज को लोग अभी भी वर्शिप करते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग भी हैं। भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई! ये सब चीजें अभी के समय में देखकर बहुत अजीब लगेंगी, लेकिन एक्चुअल में इट हैज टू डू समथिंग विद अस बीइंग ह्यूमंस। क्या है ना, इंसानों को हमें